बच्चों आज हम आईसीएससी बोर्ड का 10th क्लास में 12th चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे। बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स होती है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इन समस्याओं को दूर कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहली चीज, हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। इसको समझिए। ठीक है, पहला आपका स्टेटमेंट होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ये है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए देखते हैं क्या है। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है। यू वेरी वेल नो अबाउट एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस इज योर वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस at where the two axes intersect each other is called origin and point of origins are 0, 0. Clear? Now पहला स्टेटमेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका स्टेटमेंट कैसा हो सकता है? वो ऐसे पास हो सकती है, आइदर लाइक दिस और इन सच अ वे। ये आपके पास मैंने लाइन L1, L2, L3, L4 दिखाई है, जिसमें आप वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इट इज वेरी क्लियर दैट लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? ओके, जैसे जैसे ये डिस्टेंस लाइन आप देख रहे हो, मान लीजिए कि इसका इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस B1 है, दूसरी लाइन का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस B2, यहां पे जो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है ये B3 है, और ये वाला जो इंटरसेप्ट आ रहा है दिस इज B4। ये बात आ गई समझ में? दूसरी चीज, क्योंकि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो कहीं पे भी ये इक्वेशन ये लाइन नहीं काटेगी। तो आपसे क्वेश्चन होता है राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसकी पहले दूसरी सिचुएशन को समझिए। दूसरी सिचुएशन हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस। इसको आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हो जाएगी आपके पास। अच्छा, मैंने आपको यहां पे क्या दिखाया कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस है तो उसको कौन सी एक्सिस को कट कर रही है? तो वेरी क्लियर है कि वो वाई एक्सिस को कट कर रही है। जहां से भी लाइन वाई एक्सिस को कट करके जाएगी जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। समझ में आया? तो आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हैं, दैट लाइन कट्स एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने इन इंटरसेप्ट को मार्क किया है। L2 के लिए इंटरसेप्ट है B1, L1 के लिए इंटरसेप्ट है B2। तो अब इक्वेशंस क्या होंगी? नाउ इक्वेशंस आर, क्या इक्वेशंस बन जाएंगी? लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये x को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इक्वेशन फॉर x इज 0। ये इसका फर्स्ट इक्वेशन होता है। दूसरा, बिकॉज द लाइन इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो इसका दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू b। अब b एक वेरिएबल है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन इसके लिए हो जाएगी। दूसरा केस देखिए। दूसरा केस आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ओके, अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये आपके पास हो गया एक्सिस x x डैश y y डैश। तो ये लाइन इस तरह से पास करेगी। ओके, ये देख रहे हैं आप? तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। अब ये आपके पास है लाइन L1, दिस इज लाइन L2 एंड दिस इज लाइन L3। वेरी क्लियर है? अगर कोई लाइन पैरेलल टू
एक्स एक्सिस है तो वो परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हैं इन दिस वे दैट इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। उसके बाद अगर ये एक्स पे परपेंडिकुलर है तो वर्टिकल एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट। तो ये इसका पहला एक्स इंटरसेप्ट है, ये दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब लाइन L1 का इंटरसेप्ट एट ए, लाइन L2 का इंटरसेप्ट एट बी एंड लाइन L3 इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एट सी। तो इनके लिए जो हमारे पास डिस्टेंसेस आ जाएंगी A1, A2 और A3। तो यहां से आपके पास क्या कंडीशन आ गई, डेट लाइन कट्स एन इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या है, तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, ऐसी लाइन जो कि पैरेलल टू होगी, ये इक्वेशन हो जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू 0 एंड x का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a। ओके, वेयर a इज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अच्छा, कभी भी अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन करेगा ऑन द एक्सिस, तो अगर आप c की बात करें, पॉइंट c की, तो इसका पॉइंट हो जाएगा -x, 0। इंटरसेप्ट का मीनिंग ये भी होता है। ठीक है, इस वाले के लिए पॉइंट हो जाएगा x1, 0 और ये हो जाएगा x2, 0 एंड हियर इज x3 -x3, 0। ठीक है, ये इंटरसेप्ट है। अब वो इंटरसेप्ट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये आपके पास दो कंडीशन आ गई। तीसरी कंडीशन देखिए, और इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ओके, क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन having intercept having y intercept as c and slope m। ठीक है, अब बच्चों यहां पे जो ये स्लोप m है इसी को बोलते हैं हम ग्रेडियंट। इट इज क्लियर। अब इसका जो इक्वेशन होता है, ये इक्वेशन हो जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे जो ये y है c है, c इज y इंटरसेप्ट। इट इज क्लियर। अब इसको देखिए आया कैसे, ये आपके पास x एक्सिस है एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, लेट इनिशियली y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, लेट दैट पॉइंट इज a। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस y एक्सिस है विच मीन्स y है, और ये वाला डिस्टेंस इनिशियल डिस्टेंस मान लीजिए कोई भी एक वेरिएबल, हमने यहां पे c मान लिया फॉर द इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, मान लीजिए कि इस पॉइंट A से कोई इक्वेशन पास हो रही है टिल द पॉइंट B, इस B पॉइंट तक एक इक्वेशन पास करती है। ठीक है, तो यहां से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप डालते हैं ऑन x एक्सिस एंड फ्रॉम दिस पॉइंट A ऑन द ड्रॉप ऑन y एक्सिस x एक्सिस इट C, तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल मिलेगा जिसमें लाइन AB इज हैविंग एन एंगल विथ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो लाइन AC है इससे एक स्लोप आपका बन रहा है थीटा एंगल पे, तो ये वाला जो लाइन AB होगा थीटा के साथ, ये इसका इंक्लिनेशन है विद द x एक्सिस विद अ लाइन AC। ठीक है, तो हम इस थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास y एक्सिस की डिस्टेंस है
और हमारे पास एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है। लेट एक्स एक्सिस की डिस्टेंस को हम कर लेते हैं, ये x कोमा 0 ले लिया हमने, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये x है, एंड दिस डिस्टेंस ये यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप डाला एट पॉइंट बी डैश, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गई y, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस है c। तो अब यहां पे देखिए स्लोप को डिफाइन करते हैं हम स्मॉल m से, क्लियर है। अब ये स्लोप क्या हो गया आपके पास, स्लोप होता है आपका tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन, बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका BC एंड बेस है आपके पास AC। ये बात आ गई समझ में। तो अब देखिए m इज इक्वल टू, तो BC क्या होगा, यहां पे देखो BC होगा आपके पास, इस वाले लाइन को आप C डैश कर लीजिए, ठीक है, तो ये BC आपके पास आ जाएगा C डैश B, BC डैश माइनस CC डैश, C डैश, समझ रहे हैं इसको। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, BC डैश कितना है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई y, एंड माइनस आपके पास ये वाला डिस्टेंस हो गया C, और अपॉन है आपके पास AC, और AC क्या है, x एक्सिस का डिस्टेंस, एंड दिस वैल्यू इज m। जैसे ही आप इसको यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है mx इक्वल टू y माइनस c, इस c को आपने शिफ्ट कर दिया इधर, तो ये हो जाएगा mx प्लस c। दिस इज हाउ दिस इंटरसेप्ट इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज वी गेट, ठीक है। इस इक्वेशन को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, और समझते चले जाओ पॉइंट्स को, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, नोट कर लिया है, ओके, इरेज करते हैं इसको। तो 3 पॉइंट आपके पास हो गए, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स इसके हम समझते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, 4th पॉइंट आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग अ स्लोप एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m and passing through a point a x1 कोमा y1, ठीक है। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ स्लोप एंड अ गिवन पॉइंट, ठीक है। अब यहां पे बच्चों आपके पास 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला तो आपको पॉइंट गिवन करेगा, ओके, ये बात आ गई समझ में कि आपको पॉइंट गिवन कर देगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आपके पास होता है कि आपको पॉइंट नहीं गिवन करेगा, किसी एक एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन कर देगा। इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एनी एक्सिस इज गिवन। ये 2 तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं, ओके। अच्छा, अगर आपको कहता है y इंटरसेप्ट गिवन, y इंटरसेप्ट गिवन, ये पहला कंडीशन हो गया a, और b कर देते हैं एंड करके x इंटरसेप्ट गिवन, x इंटरसेप्ट गिवन, ठीक है। अगर आपको पहली कंडीशन मिलती है कि x इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप तो आपको देगा ही देगा, ठीक है, स्लोप ऑलवेज गिवन इन बोथ केस, स्लोप
इन बोथ केस गिवन, ये तो रहेगा ही। अब y इंटरसेप्ट गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा कि y पे कोई पॉइंट लेट b गिवन है, जो कि आपको पता ही है, और इंटरसेप्ट बोलता है तो x हो जाता है 0। तो आपका पॉइंट क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा 0, y। समझ में आया? तो इसको क्या मान लेंगे आप, 0, y1। और या जो वो इंटरसेप्ट दिया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट पॉइंट इज x, b, 0, b। इट इज क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि x इंटरसेप्ट गिवन है, तो x की वैल्यू आपको a गिवन कर दी और y 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन y पे टिल दिस कंडीशन नहीं इंटरसेप्ट कर रही है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा इसके लिए, ये इसका पॉइंट हो जाएगा आपके पास a, 0। ये बात आ गई समझ में? ओके। अब जो स्लोप निकालने के लिए कंडीशन देता है, इसी में दूसरी कंडीशन क्या आपके रहेगी, तीसरी, कि स्लोप के लिए आइडेंटिटी दे देगा आपको। ठीक है, कैसी आइडेंटिटी देगा कि इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, दोनों ही कंडीशन दे सकता है, इज गिवन। ओके, तो अगर आपको इंक्लिनेशन गिवन कर दिया तो इंक्लिनेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप या ग्रेडियंट को आप निकाल सकते हो। स्लोप को ही ग्रेडियंट वर्ड भी दिया है। ओके, बोथ आर सेम टर्म्स विथ सिनोनिम्स। ठीक है, तो स्लोप को किससे डिफाइन करेंगे आप, स्लोप या ग्रेडियंट को m से डिफाइन करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू tan थीटा। यूजुअली स्टूडेंट ग्रेडियंट होता है tan थीटा, और उसमें जो इंक्लिनेशन थीटा है वो उसका आर्गुमेंट है, थीटा को इंक्लिनेशन, और जब थीटा की वैल्यू रख के जो tan थीटा आएगा दैट इज ग्रेडियंट, और ये tan थीटा आपको वैल्यू देता है स्लोप की। ठीक है, तो आप इसको इंक्लिनेशन के हिसाब से क्या निकाल सकते हो, स्लोप या ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर सकते हो, वो आपको गिवन करेगा। तो ये आपके पास हो गया फोर्थ काइंड का इक्वेशन। ओके, अब देखिए फिफ्थ टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा आपके पास। ओके, फिफ्थ कंडीशन है इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 2 points। ओके, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से जा रही है। तो लेट फर्स्ट पॉइंट आपका A है जो कि x1, y1 है, एंड सेकंड पॉइंट इज B, x2, y2। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा होगा तो पहली कंडीशन आपसे पूछता है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट। तो स्लोप के लिए m का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, स्लोप m इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, ये तो आ गया स्लोप का फॉर्मूला। अब दूसरा क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी उसको देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास ऑलरेडी पहले है इक्वेशन में, जो कि है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये बात आ गई समझ में? और आपने 2 लाइन से पासिंग स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, तो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट हो गया। ठीक है, नोट डाउन दिस। ओके, क्यों